स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। क्वेश्चन टैग। In question tag, a speaker adds a short question at the end of the sentence to confirm whether the information is true or not. हम सबको पता है क्वेश्चन टैग में जो स्पीकर होता है तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो है ऐड कर देता है कि उस चीज को जानने के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। क्वेश्चन टैग आर क्रिएटेड विद ऑक्सिलरी वर्ब। सबको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब से जो है इसको टैग किया जाता है। साथ साथ में इसका जो और इसके साथ जो सब्जेक्ट आता है वो कोई प्रोनाउन होता है ना कि नाउन। ठीक है, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन जो है एरर में भी बना दिया जाता है कि इसमें आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टैग के साथ में ऑलवेज प्रोनाउन आएगा। इन कन्वर्सेशन इट इज कॉमन टू मेक स्टेटमेंट देन आस्क फॉर कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन में स्टेटमेंट जो है ये कॉमन होता है, इसके बाद में उसका जो है कंफर्मेशन के लिए उससे पूछा जाता है कुछ। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं इट इज वेरी हॉट, इजंट इज नॉट इट, तो इजंट इट है ना। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब जो है वहां पर दे करके क्वेश्चन टैग लगाया जाता है। सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जैसे इजंट इट दिया हुआ है, यही जो है हमको उसको हम क्वेश्चन टैग नाम से हम इसको जानते हैं। स्ट्रक्चर जो है इसका क्वेश्चन टैग हम लोग देख ले रहे हैं किस किस तरह से। हम सबको पता है कि पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उसका क्वेश्चन टैग जो है हम लोग नेगेटिव में करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो भी दी हुई होती है, ठीक है, उसी के साथ हम नॉट करके उसको सब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे इज इट इज रेनिंग, ठीक है, तो यहाँ पर इज जो है अपॉस्ट्रोफी के साथ जो यहाँ पर यस लगा हुआ है, इसका मतलब इज होता है, सबको पता है। तो जब भी हम क्वेश्चन टैग करेंगे तो अफर्मेटिव का नेगेटिव में होगा, इज इट नॉट रेनिंग, ठीक है, नहीं इजंट इट, मतलब क्या ये रेनिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्वेश्चन टैग देते हैं। वेल नोन है। यू आर फ्री, ठीक है, आरंट यू, वेल नोन है। आगे देखते हैं गोपी ब्रोक द ग्लास, चूंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो डिडंट ही। साथ साथ में अगले में देखते हैं जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा तो उसका क्वेश्चन टैग हम लोग पॉजिटिव में करते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हमको केवल सब्जेक्ट देना होता है, ठीक है। यू आर नॉट बिजी, यू आरंट बिजी, तो आर यू, है ना। इसी तरह से सी कैन स्विम, कैन सी। की पॉइंट्स है कुछ इसके, इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, सभी एग्जांपल्स हम लोग जो है तो 3 एग्जांपल देख करके आगे बढ़ जा रहे हैं। की पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ये चीजें कुछ याद रखने वाली हैं, यहाँ से क्वेश्चंस हमारे लिए बनते हैं। थोड़ा सा चूक हो जाती है, वहां से भूल होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। आवाज आप लोगों को मिल रही है सही से? जी, यस सर। ओके, थैंक यू। देखिए सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज प्रोनाउन नॉट नाउन, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं इसके संबंध में। इसका सब्जेक्ट जो है हमेशा प्रोनाउन ही होता है, नाउन नहीं होता है। कुछ स्पेशल केसेस हैं, इसको नोट करने की जरूरत है। इससे जब भी सब्जेक्ट आई है तो उसका क्वेश्चन टैग जो होता है तो वर्ब प्लूरल करके हमको देना होता है। जैसे आई एम राइट, ठीक है, तो आरंट आई, क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव में दिया जाएगा उसी टेंस की वर्ब के साथ में। ध्यान रहना चाहिए कि आई के साथ में वर्ब प्लूरल लगेगी जब भी बी फॉर्म की वर्ब आएगी। वैसे तो आई के साथ एम लगता है लेकिन एम एंड आई नहीं होता। दूसरी चीज, लेटेस्ट से जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसका जो है जब भी क्वेश्चन टैग दिया जाएगा तो शैल बी, ठीक है, क्योंकि अस जो है, अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, वी होता है। आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर क्वेश्चन कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया हुआ रहता है तो इसका जो क्वेश्चन टैग होता है तो वो उसके साथ में यू जो है हम लगाते हैं एज ए प्रोनाउन, क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट यू होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, जो सभी को पता है, जो कि हिडन होता है। इसीलिए जो है क्वेश्चन टैग देते समय वहां पर हम यू को लगाएंगे। जैसे हैव यू हैव सम मोर राइस, तो यहाँ पर भी जो है हैव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो विल यू। देयर इज देयर इज अ मस्क्यू इन दैट स्ट्रीट, तो इजंट देयर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमको मिल जा रहा है तो उसको अफर्मेटिव होने की वजह से नेगेटिव में क्वेश्चन टैग देना है। कुछ रूल्स अलग से हम लोग क्वेश्चन टैग के देख ले रहे हैं। रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग, ऑक्सिलरी वर्ब कम्स एट द एंड ऑफ द क्लास, ये पता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है क्लास के एंड में आती है। इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द क्लास देन डू, डिड, डज इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग ध्यान रखते हैं बनाने के दौरान। अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है
मीन्स कि अगर बी फॉर्म मतलब बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो सिंपल प्रेजेंट में वहां पर हम डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो वहां पर हम डिड का यूज करते हैं। अगला है पॉइंट, द सब्जेक्ट प्रोनाउन कम्स आफ्टर दैट। जैसे एग्जांपल है इट फॉर थिंग्स, दे फॉर प्लूरल। हम सबको पता है कि इट जो है किसी चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, और जबकि मोर देन मतलब अन्य चीजों के लिए हम प्लूरल के सेंस में वहां पर दे का यूज करते हैं। दे एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ भी लगता है और नॉन लिविंग के लिए भी लगता है। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड। ठीक है, क्वेश्चन एंड में क्वेश्चन मार्क का भी यूज किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन टैग जब होता लगा होता है तो उसके साथ में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। कुछ अलग से रूल है, मोर रूल्स, जिसमें ये हम सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर फ्रेजेस लाइक ऑल ऑफ यू, देखिए ये फ्रेज हम सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल ऑफ यू आ जाए, या सम ऑफ यू हो, या मोस्ट ऑफ यू आ जाए, या फिर नन ऑफ यू। ठीक है, इसके लिए प्रोनाउन जो है यू इज यूज इन द क्वेश्चन टैग। ठीक है, यू ही प्रोनाउन यूज किया जाएगा क्वेश्चन टैग में। सम ऑफ यू, एग्जांपल देखते हैं, सम ऑफ यू कुड इन्फॉर्म, तो कुडंट यू। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, सम ऑफ यू। ये फ्रेज से क्वेश्चन जब बनेगा तो कोई दूसरा प्रोनाउन यूज नहीं किया जाएगा। साथ साथ में ऑल ऑफ यू अगला है, ऑल ऑफ यू नो द मैटर डोंट यू। इन द सेम वे नन ऑफ यू केम हियर डिड यू। ठीक है, चूंकि केम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यहाँ पर हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। डिड के साथ हम क्वेश्चन टैग देंगे, प्रोनाउन को, प्रोनाउन हम जो है यू यूज करेंगे। अगला है, अगला रूल है इम्परेटिव। इन इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्टेड विद मेन वर्ब। ऐसे कुछ इम्परेटिव सेंटेंस रहते हैं जिनकी स्टार्टिंग मेन वर्ब से होती है, तो यूज, विल यू, वोंट यू, ठीक है, कैन यू, कांट यू, और कुड यू, कुडंट यू। ठीक है, क्वेश्चन टैग में हम वहां पर यूज करते हैं। जैसे डू द वर्क, विल यू या ओंट यू, दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम विल यू भी लगा सकते हैं और कुड यू भी मतलब ओंट यू भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से डू से स्टार्टिंग है, मेन वर्ब से स्टार्टिंग है ब्रिटिश सेंटेंस में। ऐसे सेंटेंसेस को ध्यान रखना है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, भी सही है, और ओंट यू भी अगर हम लगा दे रहे हैं तो भी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। फॉर इम्परेटिव सेंटेंसेस स्टार्टेड विद लेट्स। ठीक है, चाहे लेट्स से इस तरह से अपॉस्ट्रोफी के साथ लेट्स लिखा हो, चाहे लेटस हो, दोनों का सेंस एक ही है, दोनों एक ही चीज है। तो क्वेश्चन टैग जो है जब इसका लेट लेट के साथ में अस लगा होगा तो हम सैल वी से हम इसको क्वेश्चन टैग इसका देंगे। जैसे लेटस हैव अ पिकनिक, सैल वी होगा। ठीक है, केवल लेटस के साथ में ऐसा होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां देखेंगे लेट के साथ अगर कोई दूसरा प्रोनाउन आएगा तो क्वेश्चन टैग हम क्या देंगे। लेटस गो देयर, सैल वी। इन इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्टेड विद लेट हिम। ठीक है, तो लेट हिम आ जाए, लेट हर हो, या फिर लेट देम आ जाए। यूज विल यू, यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। लेटस के साथ में शैल भी लगाएंगे, लेट के बाद कोई दूसरा प्रोनाउन अगर आ जाएगा तो विल यू ही लगाएंगे हम क्वेश्चन टैग में। आवाज आ रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर आ रही है। जी सर, आ ओके, रही है बिल्कुल क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। लेट मी फिनिश द प्रोजेक्ट, विल यू। अब यहाँ पर देखिएगा लेट के बाद में मी आया हुआ है तो हम क्वेश्चन टैग जो देंगे वो किस किस में देंगे, विल यू। क्योंकि यहाँ पर इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो लेट वाले सेंटेंस रहते हैं तो उसका क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव में नहीं देना है आपको। ठीक है, लेट मी फिनिश द वर्क, विल यू, उस इस पे थोड़ा सा आपको अलग से ध्यान रखना है इन चीजों का। जनरली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग जो है हम अफर्मेटिव के साथ नेगेटिव देते हैं, नेगेटिव के साथ अफर्मेटिव देते हैं, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस लेट वाले में ये चीज लागू नहीं होती है, जैसा कि हम लोग अभी देख भी रहे हैं और इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है। फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बी वर्ब, द टैग विल बी बेस्ड ऑन द लास्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसको भी ध्यान रखना है। इम्परेटिव सेंटेंस में जो बी वर्ब के साथ में स्टार्ट होने वाले हैं तो क्वेश्चन टैग जो है जो किस पर बेस्ड होगा, जो लास्ट सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, अब यहाँ पर सब्जेक्ट बर्ड है और यहाँ पर वर्ब इज है, तो इजंट इट, बर्ड के लिए हम जो है क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। क्वेश्चन टैग हमको नेगेटिव में ही देना होगा इसमें। व्हाट अ पिटी, इजंट इट। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम डमी सब्जेक्ट हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो इट
यहाँ पर जो है हम इट को हम जो है एज ए प्रोनाउन यूज करेंगे, इजंट इट। आगे है फार, हियर, देयर और वन, ये आते हैं इनके लिए। द सब्जेक्ट प्रोनाउन रिमेन्स द सेम इन द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में जो है ये सेम रहते हैं, इनके साथ में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, अलग से आपको प्रोनाउन देने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी बुक्स आरंट देयर, अब जो है आर जो है यहाँ पर लगा हुआ है तो आर के साथ नॉट और देयर का यूज कर दिया गया। हियर इज द न्यूज़पेपर, इजंट इट, वेल नोन है। वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी, शुडंट वन। अगला रूल है फॉर सेंटेंसेस विद द प्लस एडजेक्टिव अगर आ जाता है, इसको ध्यान रखना है। जैसे द प्लस एडजेक्टिव में और भी चीजें आप लोगों को कंफ्यूज करती होंगी। द के साथ कोई एडजेक्टिव अगर एज ए नाउन वर्क कर रहा होता है, ठीक है, तो ध्यान रहे कि वो पूरे जो है कम्युनिटी को, पूरे जो है रेस को जो है डिनोट कर रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको वैसे भी प्यूरल ही कंसिडर किया जाता है। ग्रामर में भी वर्ब भी उसके साथ प्यूरल आती है, अलग से ईएस या ईएस भी नहीं लगाया जाता है उस ऐसे नाउन्स के साथ में। और ऐसे नाउन्स के साथ में जब भी कभी क्वेश्चन टैग में भी आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ में हम प्रोनाउन दे का यूज करेंगे। क्लियर? आई होप ये चीजें पहले से समझ भी रहे होंगे मोस्टली साथी सभी लोग। द रिच आर ऑलवेज अनहैप्पी, द रिच का मतलब गरीब जो है अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, ना कि कोई एक गरीब। प्लूरल नंबर जब हम लोग जो है बनाते हैं तो हम दा का यूज करते हैं ऐसे के साथ में। तो जब भी कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं पाए, कुछ आवाज नहीं आई। द रिच आर नॉट ऑलवेज आप अनहैप्पी, वॉइस नहीं आ रही है आपकी, ठीक है, जो कुछ कहना चाह रहे हैं तो नेटवर्क में अगर होंगे तो ही समझ पाएंगे हम। सर द कुछ रिच नहीं आर कह नॉट रहा, ऑलवेज, स्पीकर खुला हुआ है। तो स्पीकर बंद कर लीजिए तो ही बेहतर होगा। आप लोगों को तो खैर बार बार जो है यहाँ से इंडिकेशन देना पड़े, वो थोड़ा मुनासिब नहीं लगता है, सभी लोग समझदार हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि ये चीज सिद्ध करती है कि कितना जो है क्यूरियस और कितना जो है मतलब कंसंट्रेट होकर के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कि माइक खुला छोड़ दे रहे हैं। उस दिन किसी का झगड़ा बढ़िया सुनाई पड़ रहा था आपस में बढ़िया, और कोई मैथ्स पढ़ा रहा था अपने बच्चों को, मैथ्स स्पीकर जो है शायद, जो भी हो, तो ठीक नहीं लगता है। जो भी अपने काम हो बार बार बताया जा रहा है उससे निवृत्त होकर के पढ़ाई करें तो ही ठीक है। एक समय में दो तीन काम नहीं हो सकते, ये आप लोग भी अच्छे से जान रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी अगर एडजेक्टिव है उससे पहले अगर दा लग जाता है तो एज ए नाउन वर्क करता है और पूरे कम्युनिटी को, उस प्रकार के पूरे सभी लोगों को डिनोट करने लगता है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। और जब भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो दे यूज किया जाएगा, तो उसको ध्यान रखना है। बाकी रूल इसमें वही लागू रहेगा। अगर अफर्मेटिव में इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में दिया जाएगा। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट रूल पर। फॉर इंडिफिनिट प्रोनाउन समबॉडी, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, नो वन, इवन दो दीज आर कंसिडर्ड द सिंगुलर। देखो ये सिंगुलर कंसीडर तो किए जाते हैं, लेकिन द प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग विल बी प्लूरल, ठीक है, दे यूज किया जाएगा इनके लिए। ये भी जो है इम्पोर्टेंट रूल है। यहाँ से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, मतलब गलती होने की जो है संभावनाएं ज्यादा रहती है, तो प्रॉब्लम एक तरह से यहाँ हो सकती है। ध्यान रखना है इन चीजों को। ये सब होते तो सिंगुलर नंबर है, और खास करके जो है ये मस्कुलिन जेंडर को डिनोट करते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जब क्वेश्चन टैग में आएंगे ये प्लूरल नाउन के रूप में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। मीन्स कि नाउन तो भले ही सिंगुलर कंसीडर प्रोनाउन किए जाते हैं, बट ये है इनके साथ में जो प्रोनाउन आएगा प्लूरल आएगा, सभी को डिनोट कर रहे होते हैं। एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर वेल्थ, एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, तो आरंट दे हो जाएगा, आरंट दे। नोबडी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, वर दे। समबडी हैज स्टोलन माय पर्स, हैवंट दे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है, इन सब का मीनिंग भी हम सबको पता है। लिटिल का मतलब नेगेशन के सेंस में, और इनका जो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। तो जो द आ लिटिल है, तो मतलब लिटिल है, अ लिटिल और द लिटिल कन्वेज द नेगेटिव मीनिंग, वाइल अ लिटिल द लिटिल जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। तो इसके साथ में क्वेश्चन टैग जो है, ध्यान रहे, लिटिल के साथ में
इट ही लगे, इनके साथ में इट ही लगेगा, क्योंकि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन को डिनोट करते हैं, इसलिए क्वेश्चन टैग जो है इट ही लगेगा। अभी हम लोग जो है फ्यू द फ्यू देखेंगे तो उनके साथ में क्वेश्चन टैग चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं, इसके साथ में जो है इट लगेगा। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इनके साथ में दे का यूज होता है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के साथ में इनका यूज किया जाता है, इसलिए इनके साथ में दे प्रोनाउन का यूज किया जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू स्टूडेंट्स न्यू हिज नेम, डिडंट दे। ठीक है, आ फ्यू भले ही नेगेशन का सेंस दे रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन टैग जब देंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ में हम क्वेश्चन टैग देंगे। सर उसमें आ क्वेश्चन टैग चेंज हो जाएगा क्या? जैसे फ्यू में दिखा रहे हैं निगेटिव आ रहा है ना, डिडंट दे, अब लिटिल में दिखा रहे थे कि इज इट जैसे। हाँ तो हाँ हाँ, तो देखिए, लिटिल का यूज हम कहाँ करते हैं, ये तो हम सब लोग अच्छे से जान रहे हैं। लिटिल का यूज जो है किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, है ना, जो जी जिनको हम गिन नहीं पाते हैं थोड़े के सेंस में। नहीं, जो इसमें लिटिल तो निगेटिव नेगेटिव सेंस सेंस जाएगा, देता है। इसीलिए नहीं, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये फ्यू वाले में बता रहे हैं, ये शायद पॉजिटिव अच्छा होगा फ्यू, फ्यू वाले में। सर पहला इसमें वाले में पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, यस डिड पे। पॉजिटिव हाँ होगा, हाँ, ये निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव, बता रहे हैं। ये निगेटिव लिख गया, गलती है, डिडंट नहीं ये होगा। जो बता रहे हैं ना फ्यू, फ्यू डिडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स मैं न्यू, हाँ उस पे हाँ हाँ। आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्यू ऐसे भी नेगेटिव नेगेशन कहाँ सेंस देता है, तो डिडेंट नहीं होगा, डिड दे होगा। क्या होगा? डिड दे। डिड दे। हम्म। बाकी जो है आ फ्यू, ये पॉजिटिव का सेंस देता है, ठीक है, तो ये सही है, डिडेंट दे। ठीक है, इसी तरह से द फ्यू रिमार्क्स दैट दे मेड वर वेरी poignant, ठीक है, वो तो weren't they। अब ये कुछ है शॉर्ट आंसर्स, यहाँ तक तो क्वेश्चन टाइप जो है का टॉपिक जो है फिनिश हो रहा है, आगे स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट आंसर्स। देखिए शॉर्ट आंसर्स उस तरह से तो खैर कोई बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि रैन मार्टिन का हमारा ये टॉपिक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि इससे क्वेश्चन जो है नहीं बन सकते। ये एक अलग टॉपिक है, इसको जो है क्वेश्चन टैग से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, when answering the verbal question beginning with an auxiliary, typical response follow the pattern। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं, अफर्मेटिव आंसर में यस प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हम उसका आंसर देते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आर यू गोइंग टू स्कूल, यस आई एम। भाई जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप स्कूल जा रहे हैं, तो जवाब जब हम देंगे तो हम अपनी लैंग्वेज में जवाब देंगे ना, तो प्रोनाउन हम वहाँ पर क्या देंगे, यस के साथ में आई। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसी टेंस की हम वर्ब भी लगाएंगे, सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ठीक है, नेगेटिव आंसर, सॉरी, जब नेगेटिव आंसर हम देते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसका सभी आंसर हमको नेगेटिव में देना है। जी, सर सभी एग्जाम्पल क्या को बोल देख रहे लेने। लीजिए भाई, देख लीजिए। कहने का मतलब है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर हमको अफर्मेशन में देना होगा, तो यस के साथ में हम प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि अब जो भी आंसर हम दे रहे होंगे तो वहाँ पर प्रोनाउन लगाएंगे, है ना, अपने लिए जो भी यूज करना है। किसी और के लिए देख लिए कहना है सर। तो उससे डिपेंड करेगा। ठीक है, और जब हम आंसर जो है नेगेशन में देंगे, कोई जैसे कैन यू ड्राइव अ कार, मतलब आपसे अगर कोई पूछे क्या आप कार ड्राइव कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे नो आई कांट। ठीक है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। जैसे इज योर सन, अब ये किसी और की बात कही जा रही है, ठीक है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। जब कोई क्वेश्चन यू कह के कहा जाएगा तो जवाब हम आई में देंगे, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की जब बात कही जाएगी तो हम उसके लिए सिंगुलर नंबर के लिए हम क्या ही प्रोनाउन तो यूज करते हैं। इज योर सन मैरिड, नो, मतलब ही इजंट, ठीक है, ही मतलब वो नहीं है, सिंपल सी बात है। एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद स्टेटमेंट, एग्रीमेंट्स एंड अफर्मेशन, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें जैसे हम लोग जो है यस कह करके उसका आंसर देते हैं, ठीक है, सो कह करके उसका आंसर देते हैं, ऑफ कोर्स कहते हैं, उस प्रोनाउन के साथ जल्दी वो आपका यूज करते हैं। जैसे इज इट अ गुड फिल्म, ठीक है, यस इट इज। तो यहाँ पर इस तरह से जो है हम उसका आंसर देते हैं। क्या एक अच्छी, मतलब ये एक अच्छी फिल्म है, हाँ ये अच्छी फिल्म है, भले ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यहाँ पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन हम अपना एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट हम जब जाहिर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो हम एस कह करके ही हम इस फिल्म के अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउन यूज करेंगे और वर्ब ही देंगे। ठीक है, जिसे मोहन हैज ऑलरेडी कम, तो सो, ठीक है, ही हैज। ही कैन स्पीक हिंदी वेल, ऑफ कोर्स ही कैन।
आगे आते हैं एग्रीमेंट विद नेगेटिव स्टेटमेंट। नो प्लस प्लूरल नाउन जो है, नो प्लस प्लूरल, नो प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी, ठीक है, इसके साथ में हम नॉट का यूज करते हैं, मतलब उस पे अपॉस्ट्रोफी के साथ। जैसे एप्पल्स आरंट गुड, नो दे आरंट, ठीक है, मतलब नहीं वे अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान रहना चाहिए, नेगेशन जो है लेकिन नो के साथ में ही हम नेगेशन, मतलब जो है आगे का सेंटेंस भी हम नेगेशन में ही देंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट के रूप। सी डज नॉट लाइक फिश, वो फिश नहीं पसंद करती है, नो सी डज नॉट, नहीं वो नहीं करती है। आगे आते हैं डिसएग्रीमेंट विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नो, ओ नो प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम नॉट देते हैं, जैसे ही इज ड्रंक, ठीक है, किसी के बारे में कहा गया ही इज ड्रंक, नो ही इज नॉट, ठीक है, ही इज नॉट, वो नहीं है। यू आर जॉकिंग, ओ नो आई एम नॉट, ठीक है, कहा जाए कि आप मजाकिया हो, नहीं मैं मजाकिया नहीं हूँ, अरे नहीं मैं, मतलब ऐसा नहीं है, जिसका सेंस दे रहा है। डिसएग्रीमेंट विद नेगेटिव स्टेटमेंट, ओ यस या ओ बट प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हम उसको जवाब देते हैं। जैसे यू कैंट अंडरस्टैंड इट, आप इसे नहीं समझ सकते, तो आगे हम जवाब देंगे, अगर हम समझ सकते हैं तो यस आई कैन, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। इसी तरह से ही वुडंट कम अगेन बट ही विल, ठीक है, वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो आएगा। आगे आते हैं अफर्मेटिव अफर्मेटिव एडिशन ऑफ अफर्मेटिव रिमार्क्स। यहाँ पर सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में सब्जेक्ट दिया जाता है, जैसे आनंद लाइक्स ऑरेंज, ऑरेंज, आनंद जो है ऑरेंज लाइक करता है, तो सो टू आई, इसलिए मैं भी जो है पसंद करता हूँ। सी मस्ट गो होम, सो मस्ट आई। नेगेटिव एडिशन टू नेगेटिव रिमार्क्स में जो है होता है, जैसे रमेश डज नॉट लाइक स्वीट्स नॉट डू आई, रमेश जो है स्वीट्स लाइक नहीं करता है, इसलिए मैं भी नहीं करता हूँ, ना तो मैं ही करता हूँ, ना तो वो ही करता है। तो इस तरह से ही डिड नॉट बिलीव इट नाइदर डिड आई। नेगेटिव एडिशन में प्लस अफर्मेटिव रिमार्क्स जो है देते हैं, जिससे कोई नेगेटिव एडिशन है उसके साथ में अफर्मेटिव रिमार्क्स देना है। तो ही नोज जर्मन, ठीक है, वो जर्मन जानता है, बट आई डोंट, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, तो ये नेगेटिव रिमार्क्स हो गया। आई अंडरस्टूड द जॉब, ठीक है, बट मैरी डिडंट। तो इस तरह से जो है ये सेंटेंसेस अफर्मेटिव एडिशन। एक और पॉइंट बचा हुआ है, अफर्मेटिव एडिशन टू नेगेटिव रिमार्क्स। कोई भी अफर्मेटिव एडिशन अगर कहा गया उसके साथ में हमको नेगेटिव रिमार्क्स के सेंस में जब भी कोई बात हमको जवाब देना होगा, तो बट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ही डज नॉट नो हर, वो उसे नहीं जानता है, बट आई डू, लेकिन मैं जानता हूँ। आई डिडंट सी द फिल्म बट गोपी डिड। इन द सेम वे he can't play the cricket but I can. She wasn't late but you were। इस तरह से ये टॉपिक हमारा आज का